हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन ए बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौवा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मैना पक्षी झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। यह सीटेट 2019 में पूछा गया है। उल्लू जो होता है, उल्लू काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे पीछे कर सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? ऑप्शन ए घड़ियाल, कछुआ, मछली, कौवा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, कौवा। कौवा अन्य वस्तुओं से भिन्न है। कौवा आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है, जबकि कछुआ, घड़ियाल और पक्षी जलीय जीव हैं। ये पानी में रहते हैं। ये तीनों जलीय जीव हैं, पानी में रहते हैं। नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, वह या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा सही है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 ग्राम नहीं 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, कि मतलब अच्छा लगता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसले लेती है। नेक्स्ट है, निपेंथिस वह पौधा जो शिकारकर्ता के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। यह पॉइंट सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। एक पत्ती से नहीं ढका रहता, इसका आकार घड़े जैसा होता है। इतना तो सही है, लेकिन यह पत्तियों से ढका रहता है, इसलिए वह गलत है। सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उसका शिकार करता है। यह केवल छोटे नहीं, यह छोटे जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार करता है। डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। बिल्कुल सही है, जो इनमें फंस जाते और बाहर नहीं निकल पाते। जो नेफेंथिस का पौधा होता है, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक मोहक आवाज निकालता है, जिससे वो जीव जंतु इसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं, इसलिए इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। तो इसमें से सही कथन है ए और डी सही है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ए और बी सही है। नेक्स्ट है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वे रंग हैं। ऑप्शन ए, हरा और सफेद, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, काला एंड सफेद, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं सभी हर एक चीज को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। यह सीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है,
नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन ए है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। यह गलत है। बाघ, तो सही। बाघ, तेंदुआ, सांड। ये भी गलत है। सांप, रेशम कीट, छिपकली। ये भी गलत। चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा नेफेंस कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता नहीं। उच्च तारत्व की ध्वनियाँ नहीं निकालता है, मनमोहक ध्वनियाँ निकालता है। नेफिन्स का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका रहता है। नहीं, इसका जो पौधा होता है घड़े के आकार का होता है और इसका मुंह पट्टियों से ढका रहता है। यह भारत में नहीं पाया जाता, यह भारत के मेघालय में पाया जाता है। डी है मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। बिल्कुल सही है। नेफिन्स का जो पौधा होता है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े और अन्य जीवों को अपना शिकार बनाता है। यह उस स्थान पर उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ऑप्शन है यह भालू जैसा दिखता है। आपको बताना है, एक कोटेशन पढ़ने के बाद बताना है कि वह कौन सा जानवर है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो बताना है कौन सा जानवर है। ऑप्शन ए है स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा। तो इसमें आपका सही होगा स्लॉथ। स्लॉथ जो होता है स्लॉथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। स्लॉथ जो है स्तनधारी होता है, स्तनधारी होता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी जंतु और यह एक शाकाहारी जंतु होता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है, परंतु भालू से भिन्न है। दिन में 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए जिस पेड़ पर सोता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा और कुत्ता। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए बाघ। बाघ में सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह हवा में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। यह 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अगर दांत हमेशा बढ़ते रहते, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहता है। तो ऑप्शन ए है दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो इसमें आपका सही होगा गिलहरी। गिलहरी के अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते, वे अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते। दीमक जो होता है इसका भोजन सूखी लकड़ी होती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती? ऑप्शन ए है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन ए वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि तथा जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए वे अंडे देते हैं। वे जहरीले नहीं होते, सांप जहरीला हो सकता, कछुआ नहीं, गौरैया और वे भूमि तथा जल दोनों में रह सकते हैं। ये भी गलत है। वे इसके शरीर सल्क से ढका होता है, सल्क से उनका चारों का शरीर नहीं ढका होता है। नेक्स्ट है
इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। वह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सरसों। यह सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीज से तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन ए उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं। उल्लू जो होता है काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, जबकि मैना जो है यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। बी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। सी है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। डी है, हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। हाथी एक स्तनधारी जंतु है तथा इसके 3 महीने के बच्चे का भार 2 क्विंटल होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। यह बहुत कम आराम करता है। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। 4 है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें यह गलत है, बाकी तीनों सही हैं। 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही है। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है इसको कीड़े नहीं लगते हैं। इस पेड़ की फलियों से सब्जी बनाई जाती है। इसमें जो फल आता है उसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। बी है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। गलत है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी गलत है, 2 क्विंटल होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेते हैं। यह सही है। तो इसमें आपका सही 2 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। सी है 1, 3, 4 सही है और डी है 1 और 2 सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। यह गलत है, ये तो बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि जड़ें पानी तक न पहुंच जाए। ये भी सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतली पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये भी सही है। ए सी डी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है,
कुछ जानवर रात में जागते हैं वे जानवर हर चीज को निम्नलिखित में चीजों को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और सतरंगी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, काला और सफेद। यह भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। यह 2014 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ए और बी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के कान और बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। सिंपल सी बात है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के कान बाहर से नहीं दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन ए, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि जीवन प्रक्रियाओं को वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। हाथी भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है, वनों के महत्व के कारण हैं ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व के कारण ग्रीन गोल्ड है। वन से हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। वह हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, गोंद, शहद तथा विभिन्न प्रकार की औषधि मिलती है। इसी कारण वृक्षों का हरा सोना या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भिंडी में पाया जाता है। ऑप्शन ए, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए सभी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ए सभी। भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, आम का। भारत में फलों के अंतर्गत आम की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए, मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से, एकोनाइट प्लांट से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सिनकोना प्लांट से। सिनकोना प्लांट के छाल से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये सामान्य रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं। तने चौड़े होते हैं। तने का घेरा 7 मीटर तक भी पाया जाता है। तो ये ईवीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसे हम लोग आगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।